ढाबे कर्मचारी का पानी की टंकी में मिला शव। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गोवर्धन ढाबे पर सोमवार शाम एक युवक का शव पानी की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय रिंकू पुत्र रघुवीर सिंह निवासी दिमनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है, जो ढाबे पर मजदूरी का कार्य करता था। जानकारी के अनुसार रिंकू सोमवार शाम पानी की बोतल लेकर शौच के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। खोजबीन के दौरान ढाबे के पास स्थित पानी की टंकी में उसका शव पाया गया। घटना की सूचना मनिया थाने के एएसआई बदन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को टंकी से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां मंगलवार को परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवक के पैर फिसलने से टंकी में गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। रिंकू पुत्र रघुवीर जाति कोली निवासी झिचावली थाना दिमनी मुरैना का रहने वाला था, जो गोविंद ढाबे पर मजदूरी का कार्य करता था। 13 तारीख की रात को करीब 10:30 बजे बोतल लेकर लैट्रिन करने गया। जो टंकी बनी हुई हौद बनी हुई होती है ढाबों पर, उसमें पैर फटने से गिरने से उसकी मौत हो गई। जांच जारी है। कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुरैनी गांव के पास कार की टक्कर से एक बाइक सवार 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। घायल को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गेंदा पुत्र राम भरोसी निवासी अहेलेपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गेंदा बरखेड़ा से रिश्तेदारी से लौट रहा था, तभी पुरैनी गांव के पास यह हादसा हो गया। सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया। सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत, 2 बच्चे घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमुत्रा हाईवे 11B पर आंगी गांव के पास एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। यह दुर्घटना सड़क पर बैठे गोवंश को बचाने के प्रयास में हुई, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी चोटिल हुए। मृतक की पहचान बसेड़ी के अतरसुमा निवासी 60 वर्षीय हब्बी खां पुत्र छुट्टन के रूप में हुई है। वह सरमुत्रा से डीजे की प्लेट लेकर लौट रहे थे। हब्बी खां अपने 5 छोटे बच्चों के परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। आंगी गांव के पास सड़क पर गोवंश को बचाने के चक्कर में उनका ई रिक्शा पलट गया। हब्बी खां रिक्शे और प्लेटों के बीच दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ मौजूद दोनों बच्चे भी घायल हुए। सूचना मिलने पर हाईवे एम्बुलेंस 1033 से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने हब्बी खां को मृत घोषित कर दिया। आंगी थाना पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाया और आज मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। आंगी थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना कल ये सरमुत्रा से लौटते समय इसी रिक्शा से मतलब आ रहे थे डीजे की प्लेट लेके, तो इनकी सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट से मौत हो गई। इसी रिक्शे से ये काम करते थे, इसी से चला के अपना पेट पूजा करते थे। पेट पूजा करते थे। हाँ। कहाँ के हैं ये, कहाँ के निवासी हैं? अतरसुमा बसेड़ी लौट। क्या नाम है जो खत्म हुए? हब्बी खान। इनके आप कौन लगते हो? मैं इनका छोटे भाई का लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। प्रशासन से यही मांगे कि गरीब परिवार है, कुछ अगर सहायता हो जाए तो इनका पेट्रोल मांग हो जाएगा। मैं अविनय सिंगल फार्मास्यूटिकल्स का संपादक। सभी धौलपुर देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव नगला बिदौरा में करीब 1 महीने पूर्व फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने झगड़े के दौरान एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की थी, जहां गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया था। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे ब्रजपाल उर्फ छिग्गा पुत्र रामेश्वर और देवेश पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को विष्णु पुत्र रामनिवास ठाकुर निवासी नगला बिदौरा थाना कंचनपुर ने पर्चा बयान किए कि पार्वती नदी के बेड़ों में जमीनी विवाद को लेकर उसके परिवार पर ब्रजपाल, देवेश एवं अन्य लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे परिवादी बुरी तरह से घायल हो गया था। इसी प्रकरण में नामजद आरोपी ब्रजपाल पर देवेश घटना के समय से ही फरार चल रहा था, जिन्हें गिरफ्तार कर मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
प्रभारी सचिव नीति आयोग ने ली समीक्षा बैठक। केंद्रीय प्रभारी सचिव नीति आयोग प्रीतम बी यशवंत ने जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ नीति आयोग के आशान्वित जिला कार्यक्रम एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान नीति आयोग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने नीति आयोग के सूचांकों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास संबंधी विषयों पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू होने के बाद आकांक्षी जिलों में आमूलचूल बदलाव आए हैं। आकांक्षी जिलों में भी सामान्य जिलों की भांति हर क्षेत्र में विकास और सुविधाओं का मूलभूत विस्तार हुआ है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए रिचार्जेबल पिट्स एवं वर्षा जल संग्रहण के कार्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंशा के अनुरूप हर घर स्वच्छ जल पहुँचे, इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन का सफल क्रियान्वयन किया जाए। विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं की पूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कहा कि नीति आयोग के आशान्वित जिला कार्यक्रम में KPI इंडिकेटर्स के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिले ने अब तक नीति आयोग से 22 करोड़ से अधिक की अवार्ड राशि प्राप्त की है, जिसमें से 5 करोड़ की राशि से 50 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपवन संरक्षक B चेतन कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सचिव ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित साइंस म्यूजियम का निरीक्षण किया। उन्होंने विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों यथा बोटेक्स संवेग, DNA डबल हेलिक्स मॉडल, रक्त समूह, पाई का मान इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि साइंस म्यूजियम एक अभिनव पहल है, इससे विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों से साक्षात परिचित होने का अवसर मिलेगा। प्रभारी सचिव नीति आयोग प्रीतम बी यशवंत ने विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। केंद्रीय प्रभारी सचिव नीति आयोग प्रीतम बी यशवंत ने धौलपुर भ्रमण के दौरान जिले के उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय पचगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के शौचालय का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ICT लैब के बारे में जानकारी ली। विद्यालय में उपस्थित कक्षा 1 के छात्र घनिष्ठ ने संविधान की प्रस्तावना को सुनाया, जिस पर प्रभारी सचिव ने छात्र की सराहना की। उन्होंने कक्षों में नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित फर्नीचर का अवलोकन किया। अगले क्रम में केंद्रीय प्रभारी सचिव नरपुरा आंगनवाड़ी केंद्र एवं मोदी का पुरा नंदघर पर पहुंचे। उन्होंने एक बालक व 2 बालिका शिशु को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराने के लिए खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार कराया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के विशेष प्रयास किए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथन, उपवन संरक्षक B चेतन कुमार आदि उपस्थित रहे। कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष DJ अरुण कुमार अग्रवाल और सचिव रेखा यादव के संयुक्त तत्वाधान में जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिले में स्थित बंदियों को अपनी शिकायत लिखने के लिए उपलब्ध शिकायत पेटिका को खुलवाया गया, जिसमें किसी भी बंदी की शिकायत नहीं पाई गई। इसके बाद बंदियों को शिकायत लिखने के लिए पेपर, पेन इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बंदियों के लिए उपलब्ध BC रूम का निरीक्षण किया गया, जहाँ रूम के आसपास काफ़ी गंदगी और जल भराव की समस्या देखी गई। नई रसोई घर का भी निरीक्षण किया गया तो वहाँ काफ़ी गंदे कंबल पाए गए। DJ अरुण कुमार अग्रवाल ने जेल अधीक्षक से कंबलों के बारे में जानकारी ली। यहाँ बताया गया कि ये कंबल बंदियों के प्राइवेट हैं, जो स्वयं अपने घरों से लाते हैं। बंदियों से उनके केसों के बारे में जानकारी की। DJ ने बंदियों को बताया कि वे अपने परिवार वालों से फ़ोन पर बात करने के लिए रिचार्ज कराने की कहें। इसके साथ ही बैरकों में उपलब्ध लैट्रिन बाथरूमों का भी निरीक्षण किया गया तो वहां गंदगी पाई गई। महिला बंदियों के बैरकों में भी निरीक्षण किया, जहां भी गंदगी पाई गई। जेल अधीक्षक को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बंदियों को दिए जाने वाले खाने के बारे में जानकारी ली।
इस मौके पर पीए मनोज वर्मा, स्टेनो राहुल डंडौतिया, चीफ एलडीसी अमित कमठान, डिप्टी चीफ एलडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलडीसी दीपक सिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा आदि मौजूद रहे। गृह कलेश से तंग आकर युवक ने खाया विषाक्त। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में सोमवार देर शाम एक 20 वर्षीय युवक ने गृह कलेश से परेशान होकर विषाक्त का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामान्य अस्पताल बाड़ी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामान्य अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने बताया कि हौद निवासी 20 वर्षीय दीपक कोहली पुत्र अमरलाल को सोमवार रात करीब 9 बजे अस्पताल लाया गया था। उसने विषाक्त का सेवन किया था। प्राथमिक उपचार के बाद भी तबीयत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर बाड़ी कोतवाली थाने के एएसआई नीरज शर्मा और उनकी टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी ली और बताया कि विषाक्त का सेवन करने वाले युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। दीपक नाम का एक मरीज अभी सामाजिक स्थल बाड़ी में भर्ती हुआ था। उसने किसी अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन कर रखा था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देकर के जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया।